वेल मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम स्टार्ट करें एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग सेशंस। शायद उसमें थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से कुछ मैसेजेस होंगे हमारे पास में। तो आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण लगभग उसे कुछ भी नहीं आता था, ज़्यादा कुछ आता नहीं था सिवाय थोड़ी बहुत पूजा पाठ के, जो कि उस ज़माने में लोग ज़्यादा कराते नहीं थे। और वो भी सीधे-साधे ब्राह्मणों से तो बहुत ही कम। अब उसका गुज़र-बसर बड़ा मुश्किल से चल रहा था। जैसे-तैसे उसका घर का गुज़र-बसर होता है। अब उसकी पत्नी एक दिन चिढ़-चिढ़ करती है। थोड़ी-सी परेशान होती है, वो बोलती है, "यार तुम घर में बैठे रहते हो, कहीं जाते नहीं हो, कहीं कुछ करते नहीं हो, एटलीस्ट कहीं तो जाओ यार, कुछ तो करो।" और वो उसको उसकी एक पोटली बना देती है, उसमें कुछ खाना रख देती है, तो बोले तुम कहीं पे भी कुछ भी करके आओ, पर तुम घर से निकलो। हो सकता है तुम्हें घर से निकलने के बाद कहीं कुछ काम मिले। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा सीधा था। तो वो बोले मुझे तो कुछ ऐसा कुछ आता ही नहीं है। अब पत्नी ने तो बाहर निकाल दिया, अब शाम से पहले घर पे आना नहीं है। तो जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल की तरफ जाता है, तो चला जाता है, चलता जाता है, घना जंगल रहता है। घने जंगल के बीच में उसे एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर दिखता है। तो वो मंदिर देखता है, अरे इतना सुंदर मंदिर कहाँ से आ गया? तो उस मंदिर के अंदर जाता है तो उसको मंदिर में भी कुछ नहीं दिखता। फिर वो बाहर आके देखता है, तो बाहर उसको कुछ आवाज़ें आती रहती है, हँसने की, खिलखिलाने की। तो एक पास में पेड़ रहता है, उस पेड़ के पास से रोशनी आ रही होती है, सुनहरी रोशनी। तो जब वो उस पेड़ के पीछे जाके देखता है, तो वहाँ पे स्वयं प्रभु विष्णु और लक्ष्मी जी वहाँ पे चौसर खेल रहे होते हैं। और वो उन दोनों को बड़े गौर से देखता है चौसर खेलते हुए, बहुत गौर से देखता है। तो इतने में थोड़ी देर बाद में लक्ष्मी जी बोलती कि मैं जीती। तो विष्णु जी बोलते नहीं मैं जीता। तो उन दोनों के अंदर चलती रहती कि नहीं नहीं मैं जीती, वो बोलते मैं जीता। तो विष्णु जी बोलते एक काम करते हैं, अपन ये जो पास में ब्राह्मण जी खड़े हैं, इन ब्राह्मण से ही पूछ लेते हैं कि कौन जीता। अब ब्राह्मण तक सब पका जाते हैं कि अरे इनको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ, पर वो तो ईश्वर है, उन्हें तो सब पता है कि तुम यहाँ पे हो। तो जब ईश्वर उनसे पूछते हैं कि अब बताओ हम दोनों में कौन जीता, ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता तो सब पका जाते हैं, डर जाते हैं कि किसका पक्ष लूं। पर चूंकि मानव मन रहता है और मन में थोड़ा सा लालच भी रहता है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी जी को अगर जिताऊंगा तो वो कुछ मुझे देंगी, विष्णु जी के पास तो क्या है। तो वो बोलते हैं लक्ष्मी जी जीती। तो लक्ष्मी जी बोलती कि अरे देखो, उन्होंने बोला मैं जीती, अब आपने मुझे जिताया है तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो दूंगी ही सही। तो लक्ष्मी जी उनको थोड़े बहुत हीरे मोती देती है एक पोटली के अंदर, और बोले कि अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो पोटली लेके चलते बनते, बोले अरे वाह यार, अच्छा हुआ मैंने लक्ष्मी जी को जिता दिया। अब वो पोटली लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में इतने में क्या होता है कि कुछ लुटेरे आते हैं और वो लुटेरे उनकी पोटली को लूट के ले जाते हैं। मायूस हो जाते हैं, वो रात को घर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी पत्नी भी कुछ नहीं बोलती कि चलो पूरा दिन बाहर थे, अब शाम को क्या इनसे किच-किच करूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर उनकी पत्नी उनको रोटी बाँध के दे देती है। फिर वो जंगल की तरफ जाते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, वही मंदिर के पास में फिर वो देखते हैं तो वो फिर चौसर खेल रहे होते हैं लक्ष्मी और विष्णु। फिर विष्णु जी बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता बताओ कौन जीता? तो ब्राह्मण देवता तो फिर बोलते हैं लक्ष्मी मैया जीती। लक्ष्मी मैया फिर खुश हो जाती है, अरे वाह! तो वो अपनी अंगूठी निकाल के दे देती है कि ये लो आप मेरी अंगूठी लेके जाओ। तो विष्णु जी हँसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और ब्राह्मण देवता वो लक्ष्मी जी की अंगूठी लेके चलते बनते हैं। अब ब्राह्मण देवता बोलते बोले कि इस बार तो मैं भैया इसको एक काम करता हूँ, अपनी अंगुली में पहन लेता हूँ और किसी को भी नहीं बताऊँगा इस बारे में। तो चुपचाप जाते हैं, उनको रास्ते में प्यास लगती है। जैसे ही प्यास लगती है पानी के लिए, जैसे ही एक नदी दिखती है उसमें हाथ डालते हैं और अंगूठी मछली खा जाती है। अब फिर परेशान कि यार ये क्या हुआ? फिर घर जाते हैं उदास मन से। फिर उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती कि बा चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सही एटलीस्ट। पत्नी का भी बहुत अच्छा पेशेंस रहता है। नेक्स्ट डे फिर जाते हैं, फिर जंगल जाते हैं रोटी लेके। फिर वही दोनों के दोनों चौसर खेल रहे होते हैं।
और इस बार तो लक्ष्मी जी को जब वो जिताते हैं तो लक्ष्मी जी तो उनको अपने गले का हार दे देती है। बोले कि आप तो मेरा गले का हार लेके जाइए। अब इस बार तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा और उसको एकदम से अपने उसमें बाँध के धोती में बाँध के और लेके जाते हैं। और जैसे ही लेके जाते हैं तो अपनी पत्नी के पास जाते हैं। बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बहुत खुश रहते हैं। तो बोले क्या लाए हो? तो जैसे ही वो हार अपनी पत्नी को पहनाते हैं, तो नाग बन जाता है हार तो। अरे बाप रे! उनकी पत्नी बोलती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है? आपको 3 दिन से दिख रही हूँ बहुत परेशान हो आप। तो फिर वो सारी बात बताते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे पत्नी फिर खाना बना के देती है। तो पत्नी बोलती है कि अब चाहो ना तो बोलना विष्णु जी आप जीते हैं। इस बार 3 बार आपने अपनी मर्ज़ी का कहा, इस बार आप मेरी मर्ज़ी से बोलना। तो वो जाते हैं वापस से, फिर वही होता है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी पूछते हैं कौन जीता? अब उनका मन तो यही कर रहा होता है, नहीं मैं तो लक्ष्मी जी को जिताऊँगा, लक्ष्मी जी को जिताऊँगा। पर बोले फिर याद आता है कि नहीं पत्नी ने बोला था कि नहीं मुझे विष्णु जी को जिताना है। तो विष्णु जी को वो बोलता है कि विष्णु जी इस बार आप जीते। तो विष्णु जी बोलता है कि ब्राह्मण मानस आप थोड़ा-सा ध्यान से बोलो क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो बोले नहीं आप ही जीते। तो विष्णु जी बोलते हैं अच्छा ठीक है अब आप जा रहे हो तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो दूँगा। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको एक काम करता हूँ ये मिट्टी ही पोटली में बाँध के दे देता हूँ। अब वो मिट्टी बाँध के पोटली में लेके जा रहे होते हैं। मन में बड़े कुढ़-कुढ़ करते रहते हैं कि मैंने मेरी पत्नी से क्यों पूछा? लक्ष्मी जी कम से कम कुछ तो देती थी, इन्होंने तो मिट्टी बाँध के दे दी। और कुढ़-कुढ़ करते जाते रहते, तो उनको समझ नहीं आता कि उनका घर कहाँ है। तो अपने घर के आगे से अपने घर को भी नहीं पहचान पाते क्योंकि वो घर तो हवेली में कन्वर्ट हो गया था। तो फिर उनकी पत्नी दौड़ के आती है। बोले, "अरे! स्वामी आप कहाँ जा रहे हो?" तो वो देखता है तो पत्नी तो बिल्कुल सजी-संवरी रहती है। बोले, "अरे! तुमने इतने सारे अच्छे गहने कहाँ से पहन रखे?" बोले, "नहीं प्रभु आप तो घर में आओ, अपना घर देखो महल हो गया है।" तो फिर वो देखता है, तो फिर वो बोलती है बोले कि प्रभु लक्ष्मी जी खुद ही आई थी और उन्होंने कहा जहाँ नारायण होते हैं वहीं मेरा वास होता है। और जब वो पोटली खोल के देखते हैं तो उसमें हीरे और जवाहरात होते हैं। तो लक्ष्मी कभी भी बिना नारायण के नहीं आती, नारायण के साथ ही आती है। जब भी कभी अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो कभी नहीं आएगी। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।